अब देखिए आगे हम आपको इस डील की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि इस डील के अहम चेहरे कौन थे। सीज फायर डील के वो चेहरे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, अंत में समझौता माना। दूसरा चेहरा खामनेई, युद्ध विराम पर अंतिम फैसला लेने वाले वही हैं। तीसरा चेहरा आरागची, जो कि IRGC को उन्होंने मनाया और बातचीत में उनकी भूमिका अहम रही। चौथा चेहरा इसमें नजर आ रहा है चीन का, जिसमें ईरान को समझौते के लिए चीन ने राजी किया कि अब बहुत हुआ, थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा। पांचवा चेहरा शहबाज शरीफ। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जो सीज फायर की शर्तें जो है उन्होंने सार्वजनिक की और ईरान ने समझौते के लिए इसमें अहम भूमिका निभाई। तो ये है सीज फायर के वो 5 चेहरे जिनकी बदौलत 40वें दिन इस युद्ध में शांति स्थापित हुई है। और अब सीज फायर की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं जिसने दुनिया की ताकतवर सेना को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है 5 चरणों की और 5 किरदारों की, जो रातों रात नहीं बनी। इसके लिए दर्जनों फोन कॉल्स हुए, घंटों माथापच्ची हुई और कई बार सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। कहानी शुरू हुई ट्रंप के 2 बड़े फोन कॉल से। पहला इजराइल के नेतन्याहू को, जिनसे ट्रंप ने युद्ध विराम की प्रतिबद्धता ली, और दूसरा कॉल पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हुआ, जिन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया और महज 15 मिनट बाद अमेरिकी सेना को पीछे हटने का आदेश मिल गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया कि सीज फायर बिना शर्त नहीं है। होर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, सेना निगरानी करेगी और ईरान को टोल टैक्स लेने का अधिकार होगा। अरागची के मुताबिक होर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान चाहेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पर्दे के पीछे का ड्रामा। सोमवार को जब ट्रंप ईस्टर समारोह में थे, उनके दूत स्टीव विटकॉफ मध्यस्थों पर भड़क रहे थे, क्योंकि ईरान की मांगे बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के दखल के बाद दिन भर ड्राफ्ट बदले गए। आखिरकार रात तक 2 हफ्ते के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने सहमति दे दी, लेकिन अंतिम फैसला तेहरान यानी खामनेई के हाथ में था। यह शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई तक पहुंचना सुरक्षा कारणों से कठिन था, लेकिन विदेश मंत्री अरागची ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मना लिया। इधर चीन ने भी ईरान पर दबाव बनाया, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही थी। अंततः खामनेई ने समझौते को हरी झंडी दे दी और इस पूरे खेल में चीन भी सक्रिय था। बीजिंग ने ईरान को सलाह दी कि वो किसी तरह रास्ता निकाले। चीन चाहता था कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तेल के बढ़ते दाम उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे थे। और फिर खामनेई ने हामी भर दी। उन्होंने अपने वार्ताकारों को समझौता करने की इजाजत दे दी। ईरान के अंदर इसे बड़ी सफलता करार दिया गया। अब कहानी पहुंचती है मंगलवार, यानी सबसे नाटकीय दिन। मंगलवार को ट्रंप ने सभ्यता खत्म होने की धमकी देकर दुनिया को चौंकाया। इसी बीच पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने एक्स पर समझौते की शर्तें सार्वजनिक कर दी। ट्रंप के करीबी सलाहकार उन्हें डील ठुकराने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन सबको हैरान करते हुए ट्रंप ने अपने करीबियों की सलाह दरकिनार की और युद्ध विराम पर मुहर लगा दी।